हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। बेटा मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साइंस में बेटा हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज मैं भाग 5 इस चैप्टर का आपके लिए लेकर आया हूँ। इस भाग में हम पादपों में समन्वय किस तरह से होता है इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि जो जंतु होते हैं उनके शरीर में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। आज जो इस टॉपिक में हम जो फर्दर टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा पादपों में गति, और फिर मैं बताऊंगा जो पादपों में गति होती है वो कितने प्रकार की होती है और वो किस तरीके से उसको नियंत्रित करते हैं। और लास्ट टॉपिक आज का रहेगा अनुवर्तनी व कुंचन गति में अंतर, ये क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। फिर इन दोनों के बीच में हम एक अंतर स्थापित करने वाले हैं। तो बेटा आइए शुरू करते हैं भाग 5। और पहली हेडिंग लिखिए बेटा पादपों में गति, या पहले मैं आपको पादपों में समन्वय थोड़ा समझा देता हूँ, फिर ये गति के बारे में बाद में बात कर लेंगे। देखो, अगर मैं पादपों में समन्वय की बात करूंगा तो जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया था एनिमल्स में, जंतुओं में बताया था कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए दो तंत्र होते हैं। एक को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र और दूसरा तंत्र बताया था मैंने अंतःस्रावी तंत्र। अब जो पादप होते हैं उनका जो शरीर है वो सरल होता है, वो जंतुओं के भांति उतना जटिल नहीं होता है। तो इसी कारण पादपों में बेटा तंत्रिका तंत्र और पेशियां नहीं पाई जाती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9th क्लास में आपने ऊतक में पढ़ा होगा कि पादपों में, प्लांट्स में जो है पेशियां नहीं पाई जाती हैं, ना ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो प्लांट्स जो होते हैं, पादप जो होते हैं, उनके शरीर को नियंत्रित करने के लिए या एक समन्वय स्थापित करने के लिए अंगों के बीच में वहां पर बेटा एक ही तंत्र होता है और उसको क्या बोलते हैं, वहां पे हार्मोन होते हैं, है ना। जिस तरह के एनिमल की बॉडी में भी हार्मोन पाए जाते हैं, अंतःस्रावी तंत्र होता है, तो यहाँ भी बेटा कुछ हमें क्या मिलते हैं, हार्मोन। तो पादपों में समन्वय जो होता है वो हार्मोनों के कारण होता है, जो कि क्या है, एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं। तो बेटा ये तो हमारा क्या था, पादपों में समन्वय किस तरीके से होता है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि पादपों का जो शरीर है वो एक तरह से मतलब स्थिर होता है, पादप जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर के अंदर जो है बेटा कुछ प्रकार की गतियां होती हैं, उन्हीं गतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा हेडिंग लिखिए पादपों में गति। देखो, अगर मैं पादपों में गति की बात करूंगा बेटा, तो अभी आपने देखा होगा कि आपने एक छुई मुई का पेड़ देखा होगा या आपने उसका नाम सुना होगा। छुई मुई का पेड़ क्या होता है कि जैसे आप उसको हाथ लगाते हो वो मुरझा जाता है ना। तो ये एक तरह की क्या है, गति हो गई है। उसको छूना, जो आपने उसको छुआ है वो आपका छूना उसके लिए उद्दीपन है, उद्दीपन के प्रति वो मुरझा गया है, तो उसका मुरझा जाना एक तरह की बेटा क्या है, अनुक्रिया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा, गति है। दूसरी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब मतलब आप जो है प्लांट्स को या पौधों को पानी देते हो, मिट्टी में पानी डालते हो, है ना, तो उसका क्या होता है, विकास होता है ना। या उसमें खाद वगैरह अगर डाला जाता है पौधों में, जैसे किसान अपनी फसल में खाद वगैरह डालते रहते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है, पौधों का विकास होता है। तो वो भी क्या एक तरह का उसमें गति है। तो मैं अल्टीमेटली समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि पेड़ पौधे वैसे तो स्थिर होते हैं पर उसमें कुछ प्रकार की गतियां होती रहती हैं। तो बेटा उन्हीं गतियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब ये गति हमारा दो चीजों से संबंधित है ना बेटा। एक जो गति है हमारा, उसको मैं बोलता हूँ कुंचनी गति। कुंचनी गति का मतलब ये होगा कि मतलब वो विकास को लेकर नहीं है ना। एक तरह से बस कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको आप छुओगे तो मुरझा जाएंगे, तो ऐसी गति, प्लांट के अंदर होने वाली ऐसी गति, पौधों के अंदर होने वाली ऐसी गति जो विकास संबंधित नहीं है, उस गति को बेटा मैं बोलता हूँ कुंचनी गति। और दूसरी गति जो मैं बताऊंगा अभी आपको, अनुवर्तनी गति, उसको नाम दिया था। अनुवर्तनी गति क्या होती है बेटा, वो विकास से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो पौधे हैं वो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, एक तरह से वृद्धि करते हैं। तो जो वृद्धि हेतु गति हो रही है, तो बेटा उसको मैं बोलता हूँ अनुवर्तनी गति। तो ये गति वगैरह के बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो बेटा आप हेडिंग लिखिए पादपों में गति जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको हेडिंग लिखनी है पादपों में गति के प्रकार। तो पहली जो गति बेटा मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैंने क्या बताया है, उसको एक वर्ड नाम दिया कुंचनी गति, है ना बेटा। कुंचनी गति की इंग्लिश भी आप ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वही बात हो जाएगी टच मी नोट वाली, जैसे कि मैं आपसे बता रहा था कि जो छुई मुई का पेड़ होता है। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, कुंचनी गति जब होगी, गति के लिए यहाँ पर एक उद्दीपन का होना आवश्यक है। अब बेटा उद्दीपन यहाँ पर हुआ, उद्दीपन क्या हुआ, आपका छूना। अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा छुई मुई के पेड़ को, तो आप उस प्लांट को चाहे तो ऊपर से छुएं, चाहे नीचे से छुएं, चाहे साइड से छुएं,
वो जो गति होगी वो गति एक ही दिशा में होती है, यानी ऐसी गति जो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी गति जो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती, उद्दीपन ऊपर से आ रहा है, साइड से आ रहा है, नीचे से आ रहा है या किसी दूसरी दिशा से आ रहा है, तो उस पर वो निर्भर नहीं करती है। उसका जो अनुवर्ती होगा, उसकी जो अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया एक ही दिशा में होती है ना। या एक कहो कि ऐसी गति जिसकी अनुक्रिया एक तरह से फिक्स है, अनुक्रिया की दिशा क्या बेटा, फिक्स है, ऐसी गति को मैं क्या बोलता हूँ, कुंचनी गति कहता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप ध्यान रखना कि ये गति बेटा उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मतलब यहाँ पर अनुक्रिया जो होगी, अनुक्रिया की दिशा पहले से ही तय है, तो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा ऐसी गति को मैं क्या कहूंगा, कुंचनी गति कहता हूं। और ये बेटा वृद्धि हेतु नहीं होती है, मतलब इस गति का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। प्लांट अगर कोई इस तरह की कुंचनी गति को दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो प्लांट का उद्देश्य वृद्धि नहीं है ना। अब मैं अगर कोई पूछे कि जो ये टच मी नॉट है, छुई मुई का पेड़ है, वो मुरझा कैसे जाता है, तो बेटा प्लांट जो होता है, छुई मुई का पेड़ जो है, उसके अंदर कोशिकाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वहां पर क्या है, कोशिकाएं हैं। और पत्तियां जहाँ तने से जुड़ी होती हैं, तो बेटा आप वो नाम ध्यान रखना, ये वर्ड इसमें आएगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक नाम दिया गया इसमें, पल्विनस कहते हैं इसको, है ना बेटा। तो ये पल्विनस जो है, इसके बारे में सुनना है आपको। पल्विनस क्या है, मतलब एक तरह से तना और पत्तियों के आसपास का बीच का भाग होता है। अब जैसे वहां पे किसी ने इसको छुआ, तो छूने से क्या होगा, एक दाब होता है पत्तियों की कोशिकाओं में, उसको बोलते हैं स्फीति दाब। तो वो स्फीति दाब बेटा कम हो जाता है, और स्फीति दाब कम होने के कारण क्या होगा, पल्विनस वगैरह जो ये होते हैं, वहां से जल जो है वो दूर हट जाता है। जब जल यहाँ से निकल जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी बेटा, मुरझा जाती है। तो अल्टीमेटली आपको एक ही शब्द ध्यान रखना है कि स्फीति दाब के कारण, स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण। कोई पूछे कि कुंचन गति या कुंचनी गति का कारण क्या है, तो बता देना कि स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण ये गति होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कुंचनी गति कहते हैं। बेटा सेकंड टाइप का जो मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूं प्लांट्स में या पादपों में जो गति होती है, दूसरे प्रकार की जो होती है बेटा, वो हमारा विकास के लिए होती है। तो हेडिंग लिखिए विकास हेतु गति, या विकास ना कह के अगर वहां पर आप क्या कह दो, वृद्धि कह दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वृद्धि हेतु गति। तो वृद्धि हेतु गति को बेटा इंग्लिश में इसको ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है, ट्रोपिक या ट्रॉफिक मूवमेंट। अब प्लांट कुछ गति ऐसी करेगा जहां उसका उद्देश्य बेटा वृद्धि करना है ना, वृद्धि के लिए वो मतलब इस प्रकार की गति कर रहा होता है। तो इस प्रकार की गति को हम बेटा अभी जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, अनुवर्तनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछे कि अनुवर्तनी गति क्या है, तो अनुवर्तनी गति हमारी प्लांट करता है, पादप करते हैं, विकास हेतु करते हैं, वृद्धि हेतु करते हैं। अब अनुवर्तनी का मतलब समझो, यहाँ पर कोई भी गति हो रही है अगर, तो वहां पर उद्दीपन का होना आवश्यक होता है। जैसे कि इससे पहले वाली गति मैंने बताया था कि उद्दीपन किसी भी दिशा से आए, वहां पर जो उसकी गति है वो फिक्स है, उद्दीपन की दिशा पर वो निर्भर नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाली गति बेटा ऐसी होती है जो उद्दीपन की दिशा पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो अनुवर्तनी गति जो है बेटा, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ये क्या होगा बेटा, उद्दीपन जो है, उद्दीपन की दिशा पर बेटा ये निर्भर करती है। अब इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जिस दिशा में उद्दीपन आया है ये मतलब ये वाली गति भी उसी दिशा में होने वाली है। वो या तो उद्दीपन की दिशा में हो सकती है या उद्दीपन की दिशा के विपरीत हो सकती है ना बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो गति होगी, ये जो बेटा क्या होगी हमारा गति हो सकती है, वो उद्दीपन की दिशा में भी हो सकती है, उद्दीपन की दिशा की ओर भी हो सकती है, और बेटा उद्दीपन की दिशा जो है उसके विपरीत भी हो सकती है। अब सुनो बात ध्यान से, तो अगर ये अनुवर्तनी गति उद्दीपन की दिशा की ओर है, तो बेटा ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक, ऐसी गति को मैं क्या बोलता हूं, धनात्मक अनुवर्तन कहता हूं। बेटा इंपोर्टेंट है सारी बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूं। जिस दिशा से हमारा उद्दीपन हुआ है, अगर पादप जो है, प्लांट जो है उसी दिशा में अपनी गति को दिखा रहा है, तो वो गति हमारी क्या होगी, धनात्मक अनुवर्तन। और ये गति हमारी बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा, वृद्धि के लिए है। कैसे होगा मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको आगे जाके, लेकिन अभी समझना क्या है कि
वृद्धि हेतु गति जो होगी बेटा, उसका दूसरा नाम क्या दिया है, अनुवर्तनी गति है। अनुवर्तनी मतलब जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, और किसकी दिशा को फॉलो करेगा, यहाँ पर वो उद्दीपन की दिशा को फॉलो करेगा। या तो उद्दीपन की दिशा में होगा या उद्दीपन की दिशा के बिल्कुल क्या होगा, वो विपरीत होगा। तो अगर वो उद्दीपन की दिशा के साथ हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है जहां से उद्दीपन आया था, तो उसको बेटा क्या कहूंगा मैं, धनात्मक अनुवर्तन। और अगर बेटा उसके विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऋणात्मक अनुवर्तन कहता हूँ। ठीक है, तो ये अनुवर्तन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या होगा बेटा, धनात्मक अनुवर्तन, दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक अनुवर्तन। इंग्लिश में देखो इसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव ट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम जो है इसी अनुवर्तनी गति के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बेटा हमें देखना है कि अनुवर्तनी गति जो अभी मैंने आपको बताया उसके कितने प्रकार होते हैं। देखो किसी भी गति के लिए हमें वहां पर उद्दीपन होना चाहिए, है ना। तो प्रकार बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर उद्दीपन बेटा प्रकाश है ना, प्रकाश उद्दीपन बन गया है, तो वहां पर जो ये प्लांट एक प्रकार की अनुवर्तनीय गति दिखा रहा है, तो उस गति का क्या नाम होगा। तो बेटा यहाँ पे पहला प्रकार लिख रहा हूं मैं, प्रकाश उद्दीपन के कारण, प्रकाश उद्दीपन के कारण गति। तो बेटा जो प्रकाश उद्दीपन के कारण हमारी गति होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है प्लीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं हर एक को समझाऊंगा बढ़िया से कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। अभी के लिए इतना समझो कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, प्रकाश उद्दीपन के कारण जो पादप हमारा गति करता है, अनुवर्तनीय गति करता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रकाशानुवर्तन कहता हूँ। दूसरा क्या है, अगर वहां पर उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब आप बताया ना आपको, उद्दीपन हमारा एक वातावरण में होने वाला परिवर्तन है जिसके कारण कोई जीव या जंतु या फिर पादप एक अपनी अनुक्रिया देते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पर प्रकाश ना होके बेटा उद्दीपन क्या बन गया है, जल बन गया है। तो जल उद्दीपन के कारण जो हमारी गति होगी, अनुवर्तनीय गति होगी, उसका नाम बेटा क्या होगा, जलानुवर्तन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि जलानुवर्तन क्या होता है, तो बता देना कि मतलब जल के कारण, जल उद्दीपन के कारण जो प्लांट हमारा गति को दिखा रहा है उसी प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, हम जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें उद्दीपन हो सकता है, हमारी जो अर्थ होती है, धरती होती है, पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी का एक गुण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना बेटा। तो उस बल के कारण वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो वो भी एक तरह का बेटा उद्दीपन बन जाता है। तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय उद्दीपन, है ना बेटा। उद्दीपन के कारण जो गति है उसको मैं क्या कहूंगा, गुरुत्वानुवर्तन। तो ये सारे वर्ड आपको बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और देखो नेक्स्ट में जो आपको बता रहा हूँ, हमने प्रकाश देख चुके हैं, हमने बेटा क्या देखा है, जल देख चुके हैं, हम गुरुत्वीय आकर्षण देख चुके हैं, एक होता है केमिकल्स। हम जो है किसान लोग जो है बेटा यूरिया वगैरह या कुछ मतलब इस तरह के रसायन मिलाते हैं मिट्टी में, तो वो अपने आप में क्या है, केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल जो है उनसे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, रसायनों के कारण, यहाँ पे क्या है बेटा, रसायनों, या रसायनों में लिख के मैं क्या रखूंगा, रसायन उद्दीपन के कारण गति। तो उन केमिकल्स के प्रति जो गति शो करेगा प्लांट, बेटा उसको मैं क्या कहूंगा यहाँ से, रसायनानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन पूछ सकता है आपसे क्या होता है। और लास्ट में बेटा देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पर्श को महसूस कर सकते हैं और उस स्पर्श के कारण जो है वो अपनी वृद्धि दिखाते हैं। एक तो स्पर्श हमारा हमने देखा छुई मुई में था, लेकिन वो तो हमारा कुंचनी गति थी, वो नेस्टिक मूवमेंट था, वो अलग है इससे। जैसे मैं इसका उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे मटर का पेड़ होता है, तो मटर के पेड़ से बेटा कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचनाएं निकलती हैं। अगर वहां पर कोई लकड़ी वगैरह मिल गई है तो उसके चारों तरफ वो मतलब संरचनाएं ऐसे घूमने लग जाती हैं और वहीं से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो स्पर्श के कारण उन्होंने अपनी क्या दिखाई है, एक गति दिखाई है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बेटा, स्पर्श, वहां पर एक बेटा उद्दीपन बन गया है। ठीक है, तो स्पर्श उद्दीपन के कारण बेटा जो हमारी गति होगी, अनुवर्तनीय गति होगी, उसका नाम क्या होगा, स्पर्शानुवर्तन। तो इस प्रकार से हम जो ये सारी अनुवर्तनीय गति हैं उनके प्रकार को ठीक से समझ सकते हैं। तो टोटल मैंने 5 प्रकार बताए हैं, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन। हर एक को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा प्लीज पहले हेडिंग लिखिएगा प्रकाशानुवर्तन। तो हम लिख रहे हैं अभी हम अनुवर्तनीय गति के प्रकार पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो बेटा हेडिंग लिखो प्लीज, प्रकाशानुवर्तन। देखो प्रकाशानुवर्तन का मतलब भी अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है प्रकाश एक तरीके से बेटा उद्दीपन का कार्य कर रहा है, और किस तरीके से कार्य करेगा हम देखते हैं। बेटा यहाँ पर देखो, बात समझो कि अगर मैंने यहाँ पर बेटा एक प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी लीफ वगैरह यहाँ पर है, ठीक है।
और होगा क्या, कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो प्लांट के ऊपर वाले हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर बेटा एक हार्मोन बनता है, एक रसायन बनता है। हार्मोन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो समझोगे रसायन बनते हैं। उस रसायन का नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन यहाँ पे बनता है। तो अगर सनलाइट बेटा, मेरी बात समझो, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से आ रही है तो ऑक्सिन का जो वितरण है वो समान रूप से होता है। और प्लांट का जो ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है, प्लांट का विकास करता है, प्लांट की वृद्धि करता है। अगर यहाँ से ये हमारा मतलब सनलाइट आ रही है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रति ये जो हार्मोन है ये संवेदनशील होता है, इससे दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा। तो ये फिर क्या होगा, इस लाइट की वजह से ये हार्मोन पूरे के पूरे प्लांट में समान रूप से फैल जाएगा और फिर जो है प्लांट की जो वृद्धि होगी, पौधे की वृद्धि एक समान रूप से होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे हमने इस प्लांट को हमने अपनी विंडो के पास ले जाकर रख दिया है ना बेटा। अब उसको अगर हमने किसी विंडो के पास ले जाकर रखा है और यहाँ से इस साइड से बेटा इस साइड से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है ना? प्रकाश जो है वो एक दिशा से आ रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ से आया है प्रकाश, अभी मैंने बताया था कि हार्मोन जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, प्रकाश से दूर भागने की कोशिश करता है। तो इस साइड का जो हार्मोन होगा सारा, ये ऑक्सिन, वो बेटा यहाँ ना जाके अब यहाँ पर आ जाएगा सारा, यहाँ से वो बेटा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। अब खुद सोचो कि यहाँ पर आ गया, मतलब वो छाया की तरफ जाता है जहाँ पर छाया होती है। ठीक है। और मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिन होता है वो। ऑक्सिन का मतलब बात समझना कि एक तरह का हार्मोन है ना। अब होगा क्या कि वो हार्मोन सारा यहाँ पर छाया वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो गया है। अब ऑब्वियसली बात है, जहां पर हो गया तो वहीं पर विकास होगा। तो इस वाले पोर्शन का ज्यादा विकास हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वीक हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि रिजल्ट बेटा हमारा ये निकलेगा कि प्लांट हमारा इस तरीके से बैंड होना शुरू हो जाएगा, प्लांट हमारा इस तरीके से झुक जाएगा, यहाँ से वो मुड़ना शुरू हो जाता है। बेटा बात समझना ढंग से। तो ऊपर वाले हिस्से में तो जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ये वाला हिस्सा पीछे बढ़ रहा है और जहां से लाइट पड़ रही थी वो हमारा कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। लेकिन जो इसकी जड़ें हैं, जो इसकी रूट्स हैं बेटा, रूट्स जो हैं वो विपरीत दिशा में जाती हैं। मतलब जो ऊपर विकास हो रहा है उसके बिल्कुल विपरीत विकास दिखाती हैं जड़ें। यानी कि जो इसकी रूट्स होंगी वो इस तरीके से बेटा क्या होंगी, भागेंगी। ये अगर इसकी रूट्स हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वैसे है। तो इसको ध्यान रखना, ये सारा का सारा क्या है, प्रकाशानुवर्तन है। अब मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ यहाँ से। देखो, प्रकाशानुवर्तन के लिए अगर कोई पूछे कि जो धनात्मक प्रकाश, या मैं कहूंगा कि जो धनात्मक अनुवर्तन हो रहा है ना, मैंने बताया था ना कि जो अनुवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो पॉजिटिव वाला जो शो करेगा प्लांट का बेटा जो है कौन सा, ऊपर वाला पार्ट करता है। आपने देखा होगा कि पत्तियां जो हैं या प्लांट का जो विकास ऊपर की तरफ को होता है, सनलाइट भी ऊपर से आ रही है, प्लांट भी ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब जो ऊपर का उसका हिस्सा होता है, जो पत्तियां होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं, धनात्मक अनुवर्तन शो करती हैं प्रकाश के लिए। और जो उसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, है ना, प्लांट, अब देखो ऊपर से प्रकाश आ रहा है लेकिन जड़ें नीचे को भाग रही हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं बेटा, नेगेटिव वाला शो करती हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा प्रकाशानुवर्तन। आगे मैं जो बता रहा हूँ आपको उसका नाम है जलानुवर्तन। अब बहुत सिंपल है, वो कुछ नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग को बेटा जलानुवर्तन, और इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी होता है, वाटर होता है। अब देखो, पानी हम डालते हैं सॉइल में तो क्या होगा उससे कि हम नीचे डाल रहे हैं पानी ना, मतलब, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो भी नीचे को बढ़ रही हैं, और लेकिन जो शूट्स हैं, जो पत्ते हैं, वो ऊपर को बढ़ते हैं। तो यहाँ बस यहाँ से ऐसा पूछेगा कि पॉजिटिव अनुवर्तन पौधे का कौन सा हिस्सा दिखाएगा जल के लिए, है ना बेटा। तो वो दिखाएंगे बेटा जड़ें उसकी, और जो नेगेटिव जो है वो क्या दिखाएगा, उसके जो तने हैं और जो पत्तियां हैं वो नेगेटिव या ऋणात्मक अनुवर्तन दिखाएंगे। ठीक है बेटा, सिंपल सी कहानी बिल्कुल ये। आगे देखो, नेक्स्ट टाइप का जो हम अनुवर्तनीय गति पढ़ेंगे, इसी में जल हो चुका हमारा, अब गुरुत्वानुवर्तन आएगा। तो अगर मैं गुरुत्वानुवर्तन की बात करूं बेटा, तो गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि अब जड़ें जो हैं वो मिट्टी की तरफ को जाती हैं, शूट्स ऊपर को जाते हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन जो पेड़ का हिस्सा दिखाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो बेटा वो हमारी क्या होंगी, रूट्स होंगी। रूट मतलब जड़ें। और जो नेगेटिव वाला, ऋणात्मक वाला दिखाएगा तो हमारे पत्तियां होंगी, या जो पौधे के ऊपर वाले भाग होते हैं, या उसको क्या कह सकता हूँ, तना वगैरह कह सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा है, गुरुत्वानुवर्तन देखा है। और बेटा इसी तरीके से हमारा क्या आ सकता है, रसायन आ सकता है। रसायन अनुवर्तन को देखो ढंग से एक बार।
अगर मैं रसायनानुवर्तन की बात करूंगा, हम जो केमिकल्स डाल रहे थे सॉइल में, तो रसायनानुवर्तन के लिए पॉजिटिव यानी कि धनात्मक अनुवर्तन कौन सा हिस्सा शो करेगा? तो बेटा वो हमारी क्या होंगी, उसकी जड़ें होंगी, क्योंकि हम जो रसायन है वो मिट्टी में डालते हैं और उन रसायन को पकड़ने के लिए, अवशोषित करने के लिए जड़ें आगे बढ़ जाती हैं, उसी दिशा में बढ़ती हैं वो। ठीक है। नेगेटिव देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये बात देखनी है कि यहाँ पर नेगेटिव भी क्या है, जड़ें हैं। कुछ रसायन जो उसके लिए, पौधे के लिए लाभकारक है ना, लाभदायक है, तो उसकी तरफ तो जड़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो जहरीले हैं, विषैले हैं, जो प्लांट के लिए हानिकारक हैं, पौधों के लिए हानिकारक हैं, तो उससे जड़ें दूर भागती हैं। तो जो उसकी तरफ को आ रही हैं वो हमारा वहाँ पे क्या दिखा रही है, धनात्मक अनुवर्तन दिखा रही है, और जो वहाँ से दूर भाग रही है तो वहाँ वो क्या दिखा रही है, ऋणात्मक अनुवर्तन दिखा रही है, नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखा रही है। तो बस यहाँ लिख लेना कि जो लाभदायक बेटा क्या है, रसायन है, उसके लिए वो दिखाएंगे पॉजिटिव, और जो हानिकारक है, और जो बेटा हानिकारक रसायन, उसके लिए क्या दिखाएंगे, वो नेगेटिव या ऋणात्मक अनुवर्तन दिखाएंगी। लास्ट का बचता है उसको बोलते हैं स्पर्श अनुवर्तन। वो मैं आपको समझा चुका कि वो हमारा कुछ प्लांट्स में मिलता है कि जहाँ पर कुछ एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे मटर का जो पौधा होता है उसमें आपने देखा होगा एक स्प्रिंग टाइप, एक गूंद जैसी संरचना निकलती है, उसको टेंड्रिल कहते हैं। तो टेंड्रिल को अगर किसी चीज का स्पर्श मिल जाता है तो वहीं पे वो वृद्धि दिखानी शुरू कर देती है। तो इस प्रकार के अनुवर्तन को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुंचनीय गति में तथा अनुवर्तनीय गति में क्या अंतर होता है। तो बेटा हेडिंग लिखिए, कुंचनीय गति तथा अनुवर्तनीय गति में अंतर। तो बेटा हमें पढ़ना है कि अनुवर्तनीय और कुंचन गति में अंतर। एक तरफ मैंने लिखा है अनुवर्तनीय गति और यहाँ पर लिखा है मैंने कुंचन गति। अनुवर्तनीय गति के बारे में जो पहला अंतर आपको पता है, उसकी जो परिभाषा है, ये हमारी वृद्धि गतियाँ होती हैं। मैंने बताया था कि गति हमारा वृद्धि के लिए होती है, और इसमें क्या होता है, पादप। इसका कारण क्या है, इन गतियों के कारण क्या है कि जो प्लांट होते हैं ना, उसमें मतलब जो विकास होता है प्लांट का वो एक समान रूप से नहीं होता है, वो असमान वृद्धि होती है उसकी। तो वही असमान वृद्धि इस प्रकार की गतियों का बेटा कारण बन जाती है। अगर मैं कुंचन गति की बात करूंगा तो मैंने बताया था कि एक स्फीति दाब के कारण होता है, और स्फीति दाब के कारण उसमें स्फीति की जो स्फीति दाब है उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसी परिवर्तन के कारण बेटा ये गति होती है, और ये हमारा मतलब वृद्धि को लेकर नहीं है। ठीक है। सेकंड अंतर क्या है कि ये दिशीय गतियां हैं, इनकी दिशा जो है वो बेटा क्या होती है, निर्धारित होती है, और इसकी दिशा जो है वो दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बात करूंगा तो ये गैर दिशीय होती हैं, और इनकी जो दिशा है वो बेटा पूर्व निर्धारित होती है। उद्दीपन यहाँ पर इनकी दिशा को निर्धारित नहीं कर रहा है, जो स्टिमुलस है वो इनकी डायरेक्शन को बेटा कंट्रोल नहीं कर रहा है। और लास्ट जो है, इनकी जो स्पीड है ना, इन गतियों की जो बेटा एक तरह से मतलब स्पीड है वो अपने आप में क्या है, मंद है ना। ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सनलाइट आई तो एकदम से प्लांट ऊपर चला गया वो तेजी के साथ, बहुत स्लोली ये आगे मूव करती हैं। और अगर मैं इनकी बात करूँगा तो बेटा ये बहुत तेजी के साथ होता है, इनकी जो स्पीड है वो बहुत तीव्र होती है। जैसे कि छुई मुई का पेड़ होता है तो उसको हम हाथ लगाते हैं तो तभी के तभी एकदम से मुरझा जाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा आज भाग 5 था। अपने सुझाव प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बेटा हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपना ख्याल रखिए, आप पढ़ते रहिए। ओके बेटा।